पत्नी की घिनौनी साजिश, शाइस्ता ने फिर किया हत्याकांड प्लान। अशरफ की पत्नी के पीछे पड़ी शाइस्ता, प्रॉपर्टी के लिए अपनों में पड़ गई दरार। अतीक गैंग में हो रहा भयंकर गैंग वॉर। नमस्कार, पर्दाफाश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनाली। अतीक अहमद ने भी जिंदा रहते नहीं सोचा होगा कि उसके मरने के बाद परिवार में मारकाट हो जाएगी। परिवार में प्रॉपर्टी के लिए दो गुट बन जाएंगे और एक दूसरे की हत्या करवाने पर उतर आएंगे। पैसा भी क्या चीज है, ये अपनों का ही दुश्मन बना देता है। ये लाइन इस वक्त अतीक फैमिली पर सटीक बैठती है। जी हाँ, क्योंकि शाइस्ता परवीन ऐसे तो पुलिस के हाथ नहीं आ रही है, लेकिन पुलिस के पीछे से अभी भी पूरा गैंग खड़ा हो गया है और अब एक और हत्याकांड प्लान कर रही है। लेकिन कौन, तो आज इसी से पर्दा उठाएंगे। आखिर अब किसकी जान की प्यासी है शाइस्ता परवीन? क्यों अतीक गैंग में दो फाड़ हो चुका है? क्यों दो गुट में बढ़ गया है अतीक गैंग? आज इन्हीं सवालों से पर्दा उठाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब अतीक गैंग जो दूसरे के खून के प्यासे रहते थे, आज वही अतीक गैंग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं, क्योंकि बात अब पैसों पर आ गई है और पैसों के लिए ही अतीक परिवार एक दूसरे के जान के दुश्मन बन चुके हैं। जी हाँ, और अब अतीक की पत्नी एक नया हत्याकांड प्लान कर रही है। शाइस्ता परवीन अब अशरफ की पत्नी के पीछे पड़ गई है, क्योंकि दोनों के शौहर तो अल्लाह को प्यारे हो गए। लेकिन अब बात प्रॉपर्टी की है, तो प्रॉपर्टी के लिए एक दूसरे के खून के लोग प्यासे हो चुके हैं। बात सिर्फ प्रॉपर्टी और पैसों की है, क्योंकि अब दोनों के पतियों के नाम रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी पर लड़ाई चल रही है कि किसके नाम और किसके बच्चों के नाम ज्यादा प्रॉपर्टी होगी। जी हाँ, बात शाइस्ता की करें तो शाइस्ता ने अब अशरफ की पत्नी को मारने का ही प्लान बना लिया है, क्योंकि अगर ज़ैनब रास्ते से हट गई तो प्रॉपर्टी पूरी शाइस्ता के नाम हो जाएगी और उसके बच्चों के नाम हो जाएगी। वहीं गौर करने वाली बात यह है कि पुलिस पहले से ही शाइस्ता परवीन को ढूंढ रही है और दूसरी तरफ शाइस्ता है कि छुप के अभी भी अपना गैंग तैयार किए हुए है। अभी भी शाइस्ता का गैंग पुलिस के पीछे से एक्टिव है। वहीं एक और बात का खुलासा हुआ है कि पुलिस को शाइस्ता की लोकेशन ट्रेस हो गई है और वो बार बार एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट कर रही है। जी हाँ, शाइस्ता परवीन एक जगह टिकने वाली नहीं है। हाँ, अतीक की मौत से पहले शाइस्ता परवीन और ज़ैनब साथ में रह रहे थे और एक दूसरे का दोनों जेठानी और देवरानी ख्याल भी रख रही थी, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा। अब अतीक और अशरफ की मौत के बाद प्रॉपर्टी पर बात आ चुकी है। अब पुलिस को पता चला है कि ज़ैनब फातिमा और आयशा नूरी यानी अतीक की बहन एक साथ रह रहे हैं। पुलिस को शक है कि ज़ैनब फातिमा और आयशा नूरी हटवा के मरियाडी में कहीं छिपी हुई है, यहाँ पर किसी मकान में पनाह लिए हुए हैं। इस वजह से इन इलाकों की पुलिस ने मजबूत घेराबंदी की है। इससे पहले भी हटवा और मरियाडा में यूपी पुलिस कई बार छापेमारी कर चुकी है। पुलिस ने इनकी गिरफ्तारी को लेकर मुखबिरों की टीम भी लगाई है। अशरफ की पत्नी ज़ैनब फातिमा का वैसे तो कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन पुलिस के मुताबिक अतीक के परिवार में शाइस्ता परवीन और ज़ैनब फातिमा ही वो शख्स हैं जो कि माफिया बंधुओं के छिपे काले कारनामे और अवैध संपत्तियों के बारे में खुलासा कर सकती है। हालांकि उमेश की हत्या के बाद से शाइस्ता भी फरार चल रही है। यूपी पुलिस ने शाइस्ता पर इनाम भी घोषित कर रखा है। माफिया डॉन अतीक अहमद के गैंग में अब वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो चुकी है। अतीक गैंग के काले साम्राज्य और करोड़ों की संपत्ति पर हक जमाने के लिए भाई बहन आमने सामने आ गए हैं। अतीक अहमद के भाई दानिश अजीम उर्फ अशरफ की पत्नी ज़ैनब फातिमा और साले सद्दाम के अलग गुट बनाए जाने के कारण गैंग वॉर छिड़ने की आशंका जताई जा रही है। अलग गुट को एक नया नाम भी दिया गया है। ज़ैनब को लेकर पहले से दावा किया जा रहा है कि वो अतीक अहमद के काले साम्राज्य के बारे में काफी जानकारी रखती है। ऐसे में वो गैंग की कमान अपने हाथों में लेने के लिए तैयार है। वहीं अशरफ के साले सद्दाम की भी नजर अतीक अहमद के IS 227 गैंग पर है। दोनों ने अपने गुट तैयार कर लिए हैं। अब वर्चस्व की लड़ाई में गैंग वॉर शुरू होने की आशंका जताई जाने लगी है। माफिया अतीक और उसके भाई अशरफ की हत्या के बाद कई लोगों की नजर उसके करोड़ों की संपत्ति पर टिकी हुई है। आर्थिक साम्राज्य पर कब्जा जमाने की लड़ाई अंदर खाने में तेज हो चुकी है। अतीक, अशरफ, उनके परिवार और गैंग के सदस्यों की नामी और बेनामी संपत्तियों पर कब्जे का प्रयास चल रहा है। सबसे ज्यादा कोशिश तो अतीक के IS 227 गैंग में अपना प्रभाव जमाने की है। इसको लेकर गैंग दो फाड़ में बढ़ता दिख रहा है। पुलिस की नजर से छिपाकर बनाई गई करोड़ों की संपत्ति पर अधिकार बनाने की लड़ाई है। अतीक गैंग के जेल में बंद सदस्य भी इस मामले में काफी एक्टिव हैं। वो अपने अपने गुर्गों के जरिए गैंग पर वर्चस्व बनाने की कोशिश में है।
ऐसे में अशरफ की पत्नी और साले का गुट अपनी अलग महत्वाकांक्षा के साथ अतीक के साम्राज्य पर कब्जा करने की कोशिश में है। अतीक गैंग में वर्चस्व की लड़ाई शुरू होने का खुलासा एक फोन कॉल की डिटेल से भी हुआ है। पुलिस और एसटीएफ ने उमेश पाल मर्डर केस और फिर अतीक अशरफ मर्डर के बाद से लगातार गैंग से जुड़े सदस्यों के मोबाइल को सर्विलेंस पर लिया हुआ है। फोन कॉल किए जाने के दौरान अतीक गैंग के सदस्यों के बीच गैंग वॉर शुरू होने से संबंधित सूचनाएं सामने आई। अतीक के काले कारोबार से लेकर आपराधिक घटनाओं तक और फिर मौत तक साथ साथ चलने वाले अतीक अशरफ के परिवार में फूट पड़ती दिख रही है। गुर्गे भी अब अपनी अलग दिशा पकड़ रहे हैं। दरअसल अतीक गैंग इस समय बिखरा हुआ है। अतीक के बेटे जेल में बंद हैं, पत्नी शाइस्ता परवीन फरार है। अतीक गैंग के एक गुट के अशरफ की पत्नी जैनब और उसके घर वालों से कांटेक्ट करने की जानकारी सामने आई। अशरफ के करीबी शूटर और गुर्गे अधिक संपत्ति पर कब्जे का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में रिश्तेदारों के बीच जंग जैसी स्थिति बनती दिख रही है। अशरफ का साला सद्दाम और उसके करीबी जमीन और मकानों पर कब्जे की कोशिश में है। अतीक अहमद के गैंग को IS 227 के नाम से जाना जाता है, लेकिन हाल ही के दिनों में कॉल इंस्पेक्शन के दौरान एक नया गैंग कोड ZF56 खासी चर्चा में है। एक दूसरे को धमकी देने और संपत्ति पर कब्जे के दौरान ZF56 का नाम खूब लिए जाने की जानकारी सामने आई। इससे साफ होता दिख रहा है कि गैंग का ये गुट जैनब और सद्दाम के पक्ष से जुड़ा है। अशरफ के करीबियों का दावा है कि ZF56 गैंग की कमान जैनब फातिमा के हाथ में है। यूपी पुलिस और एसटीएफ उमेश पाल मर्डर केस में आरोपी अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन, बहन आयशा नूरी और अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा की तलाश में लगातार छापे मार रही है। इसी क्रम में पुलिस को अहम सुराग मिला है। पता चला है कि जैनब और आयशा एक साथ हैं। हटवा में छापेमारी के दौरान एक महिला से पूछताछ में दोनों के बारे में जानकारी सामने आई। हटवा और मरियाडी में कई बार छापे मारे गए। महिलाओं को तलाशी के लिए पुलिस ने मुखबिरों की टीम लगाई। लोकेशन मिलने पर छापेमारी की तैयारी की गई। पुलिस और एसटीएफ को ऐसे कई फोन कॉल के रिकॉर्ड मिले हैं जिनसे अतीक गैंग के बदमाश के बीच गैंग वॉर शुरू होने के संकेत मिले। अतीक अशरफ की मौत तक एक साथ चले, लेकिन अब उनके करीबी गुर्गे अलग अलग दिशा में जा रहे हैं। अतीक के दोनों बेटे उमर और अली जेल में बंद हैं। दोनों नाबालिग बेटे बाल सुधार गृह में हैं। उसकी पत्नी शाइस्ता फरार है। ऐसे में एक गुट ने अशरफ की बीवी जैनब और उसके घर वालों की कांटेक्ट साध लिया है। अशरफ के करीबी रहे शूटर गुर्गे अब ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर्टी को कब्जा करने में लगे हैं। रिश्तेदारों के बीच भी कब्जे की जंग शुरू हो गई है। अशरफ के साले सद्दाम के करीबी लोग जमीन और मकान पर अपना कब्जा जमाने की कोशिश में हैं। कई ऐसे मकान हैं जो अतीक के करीबियों के कब्जे में हैं। ऐसे मकानों को सद्दाम के करीबियों ने छोड़ने की धमकी दी है। धमकी जैनब के नाम से दी गई है। अतीक गैंग के बीच खास चर्चा यह है कि अशरफ के करीबी रहे गैंग मेंबर सद्दाम और जैनब के कांटेक्ट में आकर वर्चस्व कायम रखना चाहता है। शूटर शाइस्ता परवीन और जैनब की तलाश में छापेमारी करने वाली पुलिस टीमों को कई ऐसे गुर्गे मिले हैं जो वर्चस्व की इस कहानी को बयां कर रहे हैं। अब तो शाइस्ता ही अशरफ की पत्नी की जान की दुश्मन बन चुकी है और उसको रास्ते से हटाने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। पर्दाफाश में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।